पिथौरागढ़ मुनस्यारी हल्द्वानी से अल्मोड़ा हेली सेवाओं का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हवाई सेवाओं के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन होगा सुचारू। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक सम्मान संकल्प भी दिलाया। उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की मौत मामले की जांच करेगी एसआईटी। आपको बता दें कि राजीव के परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त एक आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिप्टी एसपी उत्तरकाशी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। ये टीम अब तक के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो उनके एक्सीडेंट के संबंध में जो क्लूज मिल रहे हैं उनके बारे में, लास्ट जिन लोगों से उनकी बात हुई, जिनके साथ वो थे, उनके बयान अंकित करना, उनसे गहन छानबीन करना, इसकी कार्रवाई करेगी। जो कॉल डिटेल्स हैं और जो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको पूरे स्तर पे फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा गहराई से। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका फिर से आकलन किया जाएगा और अन्य कोई फुटेज यदि प्राप्त होती है उसको किया जाएगा। जहां तक जो उनकी क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली है उसका भी जो अब तक टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ है और एक क्रैश इंपैक्ट एनालिसिस है वो भी इसमें कराया जाएगा। इसमें उनके परिजनों द्वारा श्री राजीव प्रताप को कुछ धमकी भरे कॉल्स भी मिलने के बारे में तथ्य अंकित कराया है। यद्यपि पूर्व में श्री राजीव प्रताप द्वारा एसपी उत्तरकाशी को इस संबंध में या किसी अन्य को कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी उनके द्वारा, परंतु इस तथ्य के संज्ञान में आते ही ये भी एक फैक्टर है जो ये टीम इस बिंदु पे भी जो भी कुछ पता लगाया जा सकता है और उसके बारे में और गहराई से जो जानकारी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो टीम है ये अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पहलुओं का जो मैंने अभी उल्लिखित किया इनका समावेश करते हुए और ये शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बालिका निकेतन में किया कन्या पूजन। उन्होंने नन्ही कन्याओं के चरण पखार कर उनका पूजन किया। इसके साथ ही उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण भी किया। नैनीताल जिले में पटवारी की रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने किया सस्पेंड। विभागीय जांच के भी दिए आदेश। यूके SSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है विपक्ष। 3 अक्टूबर को करेगा सीएम आवास कूच। कांग्रेस ने की उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव के लिए न्याय की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पूछा सवाल कि निर्भीक और साहसी पत्रकार राजीव प्रताप की मौत से कब उठेगा पर्दा। प्रताप की जो रहस्यमयी मौत हुई है उससे पूरा उत्तराखंड सकते में है और उत्तराखंड नहीं पूरे देशवासी सकते में है। अब चौथे स्तंभ का जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बखूबी निर्वहन कर रहा था राजीव प्रताप, जो कि एक निर्भीक और साहसी पत्रकार था और जो लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहा था, जो एक पत्रकार का काम भी होता है। इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता का जब इस तरह का अंत होता है तो कई सवालों को जन्म देता है। 18 सितंबर को लापता हो जाते हैं राजीव प्रताप, बताया जा रहा है अपने दोस्त की गाड़ी चला रहे थे और 10 दिन बाद 28 सितंबर को उनका शव बरामद होता है। 25 फीट नीचे कार खाई में गिरी हुई थी
उनका और पुलिस प्रशासन का जो उनके परिवार का और पुलिस प्रशासन का जो कहना है वो मेल नहीं खा रहा है। उनकी धर्मपत्नी कह रही है, जो कि गर्भावस्था में है, गर्भवती है राजीव प्रताप की धर्मपत्नी, और बहुत दुखी हैं। वो कह रही हैं कि जो पुलिस की जो रिपोर्ट है वो मेल नहीं खा रही, इसलिए क्योंकि राजीव प्रताप को धमकियां मिल रही थी। लगातार वो किसी स्टोरी पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको फ़ोन पे धमकी मिल रही थी, और ये उन्होंने अपनी पत्नी से साझा भी किया। और उसके अलावा वो कह रही कि 10 दिन में उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस प्रशासन को इतना टाइम क्यों लग गया। रामनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में गिरने से 1 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं और सिर कटा भी सकता हूं। सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, हमारे राज्य के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को अपना सर कटवाने की बात करनी पड़ रही है। जी का बयान बोल्ड अक्षरों में छपा है सभी समाचार पत्रों में कि ना सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये नाटक नौटंकी बंद करिए। न किसी का सर कटवाना है, न किसी का झुकवाना है। सिर्फ इतनी आपसे इल्तिजा है कि जिन्होंने बेरोजगार युवाओं का अपमान किया, उनको नेपाल समर्थक, बांग्लादेश समर्थक, फिलिस्तीनी समर्थक, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या आपके संगठन के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनपढ़ गंवार कह दिया। दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गीताराम गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम लोगों ने बाहर मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो लगातार इनके धरने को कुंद करने के लिए, इनके धरने को डाइल्यूट करने के लिए, ठंडा करने के लिए जिस तरह से महारथी आपके बाहर आए और अनाप शनाप अनर्गल भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, बस इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे तो वो काफ़ी है, वरना आपको सर झुकाने और सर कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द बोलकर कहीं ना कहीं आपको भी लोगों ने देखा कि 8 दिन तक आप किसी और रास्ते पे चल रहे थे। 8वें दिन पता नहीं कैसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आपका हो गया। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है उत्तराखंड परिवहन निगम। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। आपको बता दें कि परिवहन निगम में वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है।